दाता तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं, ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं, इसे जितना भी समझाऊं उतना ही मचल जाए, इसे जितना भी समझाऊं उतना ही मचल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए। चरम तीर्थंकर, लोक मंगल के विधायक, अनेकांत पाद के सृजक शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य गुन्नी मैया के चरणार बिंदों में मेरे अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं को मेरा वंदन हो। परवाधिराज परम पूज्य जीवन के अंदर प्रेम, समता, सहनशीलता की हरियाली लाने वाले आज 7वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। 7वां दिन कहता है 7 कुव्यसनों को छोड़ो। कुव्यसन तो आपको पता ही है, पता है 7 कुव्यसन के होते हैं, है नितिन भैया? किस सोच में पड़े हुए हो? 7 कुव्यसन क्या होते पता है? जुआ, शराब, मीट, मांसाहार करना, चोरी करना, शिकार करना, वेश्यागमन करना, ये सब 7 व्यसन होते हैं। जिन्होंने नियम किया हुआ है तो वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने नहीं किया और करते भी नहीं हैं, परंतु वो कर लेना, क्योंकि मर्यादा में बंधे हुए हो, नियम में बंद हो तो जीव का कल्याण होता है। सारा दिन भूखे रहो, उपवास का पचखान नहीं लिया तो आपको क्या है, कभी भी मन चल सकता है और फिर खाया भी जाता है, परंतु उपवास का पचखान हो तो इंसान बंधा रहता है। तो 7 व्यसनों में चोरी करते हो? नहीं। शराब पीते हो? नहीं। जुआ खेलते हो? नहीं। वेश्यागमन करते हो, पार स्त्री गमन करते हो? नहीं। तो ये क्या है, फिर पचखान ही ले लो, करवा दूं 7 व्यसनों का। जिनके हैं वो भी और जिनके नहीं है वो भी, नियमबद्ध हो जाओगे आप। और 2 नंबर की चोरी कह रहे हो ना, कर चोरी की तो नहीं, जो किसी की गांठ खोल के ताला तोड़ के किसी की चोरी करनी, वो तो उससे तो कोई बचा हुआ ही नहीं, परंतु फिर भी ध्यान रखना, उससे तो बच ही नहीं सकते आप, क्योंकि किसी ना किसी तरीके कोई ना कोई गली निकाल ही लेते हो। परंतु ये बाहर की जो चोरी है, क्या कह रहे हैं? किसी ने कुछ बोला है? चलो ये 7 व्यसनों का तो लो,
आज 7वां दिन है आपके लिए। 7 कुव्यसनों का त्याग, मन की धारणा परमाने पचकान गुरंत सकल तस्वंते पड़िकवा में निंदा में ग्रह में त्याग दूसरे। बोलो, आप बोल लेते आई मिल करना है। चलो जो भी है बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो बाद में बता देना। क्या मगर रह गई। इसी तरह ही 7 प्रकार के भय होते हैं। इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, आजीविका का भय, अपयश भय, मरण भय, ये क्या है? 7 प्रकार के भय है। लोक में पता नहीं मेरे को अभी कोई मार ना जाए आके, मेरी यहाँ कोई चोरी ना कर जाए आके, सारा दिन क्या है? भयभीत बने रहना। ये होता है जीवन में। परंतु कई ऐसे होते हैं, अरे जो होगा देखा जाएगा, डरना किसके लिए। वो शेर दिल होते हैं, जो हो गया सो हो गया, अब उसके लिए क्या करना है, आगे के लिए सोचे। और ये जो क्या है, भय और कुव्यसन, ये दोनों से अगर जीवन में है तो कहीं ना कहीं पतन का रास्ता जरूर खुल जाता है। महर्षि व्यास से धृतराष्ट्र ने एक अपना प्रश्न रखा। कहते, मेरी इन अंधी आंखों को 100 बार रोना पड़ा। इन अंधी आंखों को, उसके कितने बेटे थे धृतराष्ट्र के? 100 बार। मैंने उनकी क्या है, डेड बॉडीज नहीं देखी, उनकी मृत्यु नहीं देखी, परंतु फिर भी रोया तो है ही। मैंने क्या पाप किया जिसके कारण मेरे को रोना पड़ा? महर्षि व्यास ने कहा, एक राजा था, पहले जन्म की बात बता रही हैं। एक राजा था और उसको क्या था, शिकार का व्यसन था, शिकार खेलता था। और वो शिकार भी खेलता था तो क्या बेतहाशा खेलता था। कई कई क्या है, जानवरों का शिकार एक दिन में कर लेता था। एक बार क्या है, वो शिकार खेलने के लिए गया राजा। सुनने वाली बात है कि कैसे इंसान कर्मों का भुगतान करता है। शिकार खेलने के लिए गया तो कोई भी उसके बाण से घायल नहीं हुआ, कोई भी मतलब जानवर उसके शिकार में आया नहीं। बड़ा गुस्सा आया। आज इन जानवरों को क्या होता है, मैं जहाँ भी बाण लगाता हूँ मेरा बाण फेल हो जाता है, मेरा लक्ष्य चला जाता है। उसे बहुत गुस्सा आया। शाम तक वो किसी भी जानवर को बेंध नहीं सका। तो उसने अपने सैनिकों को कहा, इस जंगल के चारों तरफ आग लगा दो, मतलब ईंधन चिन दो, और ये जानवर एक भी बाहर निकल ना पाए, सारे अंदर ही अंदर क्या हो जाए, उस आग में जल के भस्म हो जाए। इतना क्रोध चढ़ा कि कोई भी मेरे अधीन न्याय। जब इंसान कहते जुए में हारता जाता है ना, तो वो दुगना जुआ खेलता है, अब भी जीतूंगा, अब भी जीतूंगा, अब भी जीतूंगा। हारा हुआ जुआरी दुगने दाम पेच करता है। तो ऐसे ही वो हार गया था कि कोई जानवर मेरे तीर के नीचे नहीं आ रहा। तो उसने कहा, जंगल में आग ही लगा दो। चारों तरफ ईंधन लगा दिया और बाहर खड़ा तमाशा देख रहा है, खुश हो रहा है कि देखा मेरे से बच गए थे, अब कैसे बचेंगे। तो इतने में उसने क्या देखा, एक सर्पनी नागिन अपने 100 बच्चों को लेकर के, और वो लकड़ियां मोटी मोटी थी और सर्पनी क्या होती, पतली सी होती है। तो वो उसके बीच में से निकलने लगी और अपने सारे बच्चों को साथ लेकर के, 100 के 100, चाहे जानवर भी हो कोई, तो भी उसे अपने बच्चों से क्या होता है, प्यार होता है। तो अब वो 100 बच्चों को लेकर के निकलने लगी तो उसकी दृष्टि पड़ गई उस राजा की जो शिकार में आया हुआ था। उसने कहा, अरे ये नागिन निकल रही है और पीछे इतने बच्चे हैं। तो उसने क्या किया, अपने क्या बाण चढ़ाया, 2 बाण इकट्ठे चढ़ा लिए, और वो उधर से वो नागिन पीछे मुड़ के ऐसे देखने लगी कि मेरे बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं ना। इतने में उसने तीर छोड़ा, वो नागिन की दोनों आंखें क्या हो गई,
दोनों में तीर लग गए, दोनों तीर दोनों आंखों में लग गए और बेचारी वो अंधी हो गई। और अंधी हो गई तो वो क्या है, किसी झाड़ियों में इधर उधर जान बचाने के लिए घुस गई। तो धृतराष्ट्र कहता अच्छा ऐसा था राजा, उसने ऐसा किया। तो महर्षि व्यास ने कहा धृतराष्ट्र वो कोई और नहीं था, वो राजा तू ही था। मैं बहुत संक्षेप में किया क्योंकि ये अपना शास्त्र पूरा करना है। तो वो राजा कोई और नहीं था, वो राजा तू ही था। तूने उस नागिन की आंखें अंधी करी तो तू क्या बन गया, अंधा बन गया। और वो 100 बच्चे, क्योंकि नागिन तो बेचारी किसी झाड़ी में घुस के बच गई, परंतु वो 100 बच्चे उसके क्या हुए, आग में जल गए। तो इस तरह तेरी वो क्या है, तूने उसकी आंखें अंधी करी तो तेरे को अंधा होना पड़ा। तूने उसके 100 बच्चों को आग में भस्म किया तो तेरे 100 बच्चे, तेरी अंधी आंखों को उन 100 बच्चों के ऊपर रोना पड़ा। तो ये कर्म है जो समय आकर पाकर के मिलते हैं। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। इस जन्म में नहीं तो जन्म जन्म में ये कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। जैसे जैसे रस लेकर के बांधे हैं उतने उतने ही रस से उतना उतना ही दुख या सुख। अच्छे कर्म किए हैं तो सुख भी मिलता है, बुरे कर्म किए हैं तो दुख मिलता है। जैसा जैसा रस है वैसा वैसा भुगतान करना पड़ता है। ये कर्म कहीं किसी को छोड़ते नहीं है। तो इस तरह ये 7 व्यसनों में मैंने तो केवल एक किसका सुनाया, शिकार का ही सुनाया कि ऐसे कर्म बंध जाते हैं। जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये भी नशा है। तो ये 7वां अंक कहता है 7 व्यसनों का क्या करना, त्याग करना। इधर अब हम आएंगे अपने मूल पाठ की ओर। किसका वर्णन चल रहा है, अर्जुन माली का प्रभु महावीर स्वामी के समय में। आओ एकाग्र होकर के हम भी आप भी सभी अपने आप को ऐसी कल्पना में लेके जाएं कि हम भी सुधर्मा स्वामी के चरणों में बैठे प्रभु की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। जम्बू स्वामी की जिज्ञासा है और हम सबकी प्यास शांत हो रही है। उस जिज्ञासा ने हमें ये कर्म तोड़ने के लिए शास्त्र दे दिए। कल मैंने बताया था मूल आगम सुत्तागमे अथागमे तदुव्यागमे। जो तीर्थंकर होते हैं वो तो केवल अर्थ बताते हैं और उन अर्थों को कम से कम शब्दों के अंदर संजोना ये गंधर काम करते हैं। तो गंधरों ने ये मूल पाठ लिखे और उनकी व्याख्या को, तीर्थंकरों की व्याख्या को उन्होंने मूल पाठ में परिवर्तित किया। तो ये कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया। जम्बू स्वामी ने जिज्ञासा की और सुधर्मा स्वामी ने उस वाणी को सुनाया। और कल तक आपने जो सुना था वो तो सुनाएंगे। आओ सुधर्मा स्वामी के चरणों में पहुंचते हैं। पहुंच गए, मन एकाग्र, वचन एकाग्र, काया एकाग्र, दृष्टि स्थिर। मन से ऐसा महसूस करो हाथ जोड़ करके हम सुधर्मा स्वामी के चरणों में बैठे उस वाणी को हृदयंगम कर रहे हैं। अरिहंत शरणं गच्छामि
सिद्धं शरणं गच्छामि अरिहंत शरणं सिद्धं शरणं गच्छामि साहु शरणं धम्मं शरणं साहु शरणं धम्मं शरणं गच्छामि 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 वीरं शरणं गच्छामि वीरं शरणं गच्छामि अरिहंत शरणं सीतं शरणं गच्छामि। कल तक अर्जुन माली का प्रसंग भी दीक्षा हो गई ना दीक्षा अर्जुन माली की, वो तो प्रभु ने दे दी दीक्षा। आज के युग में ऐसे कोई आए जिसने 1141 नर नारियों की क्या की हुई हो, हत्या की हुई हो, और उसे हम कोई आके दीक्षा दे दें, तो सच बोलना आप क्या कहोगे? उस समय हमें क्या कहोगे? क्यों महेंद्र भाई साहब, ऐसे कोई हत्यारा आ जाए और आके दीक्षा लेने के लिए कहे और कोई साधु या साध्वी उसको दे दे, तो उस समय आप उन्हें क्या कहोगे? दे देंगे दीक्षा? इम्पॉसिबल। क्या कहेंगे? महाराज साहब, आपने जानना नहीं पहचानना नहीं है कौन, और इसको इतनी हत्या करने वाले ऐसे हिंसक को दीक्षा देते हो आप? कुछ देर तो देख तो, परखो तो सही। कहोगे या नहीं? परखने के लिए कहोगे ना। और संग भी उसके ऊपर पूरी निगाह रखेगा कि उसके हर कदम पे ध्यान रखेगा कि ये कैसा है, क्या कर रहा है, कैसे है, इसका चाल चलन कैसा है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, सब ध्यान रखोगे ना। और हमें भी सावधान करते रहोगे। और कोई तो कहेगा महाराज जी दे दो, और कोई कहेगा नहीं अभी तो इसका क्या है कुछ पता नहीं, कहेंगे ना। परंतु प्रभु महावीर तो क्या थे? आज हम भी नहीं देंगे, सच में कहते हैं ऐसे नहीं दी जाती, हमें भी परखना पड़ेगा। कई बार परख हमारी भी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि 2 नंबर के भी बन के आ जाते हैं, कई पता नहीं चलता। तो वो तो प्रभु जानी जानते, उन्होंने देखा था ये क्या है, चरम शरीरी जीव है। इसने तो जितने महीने हिंसा की उतने महीने की साधना में ही ये क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो उन्होंने क्या दे दी, दीक्षा दे दी, और उसने प्रतिज्ञा कर ली मैं क्या करूँगा, बिल्ले बिल्ले पारना करूँगा। अब वो क्या है, पारने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी, कहा कि जैसे करना तुम्हारी, जैसे मन को सुख हो वैसा करो। अब वो बिल्ले बिल्ले पारना करता है। तैनंग सहजुने अनगारे छटंग कमन पारणसी पड़म पुरुषे सजायंग रही जहा गोयम स्वामी जाम अड्डई तैनंग तंग अजुने अनगारम रायगे नहरे उच्च जाम अडमानंग बैवे इतियो ये पुरुषा ये डहरा ये मोहल्ला ये जुवना ये एवं व्यासी इम्मे नंग में पिया मारे, भाया मारे, बगनी मारे, बज मारे, पुत मारे, दुआ मारे, सुन्ना मारे, इमेन में अन्य रे सैन संबंधी परियन्ने मारियती कटु अपे गैया अको संति अपे गैया हिलंती निदंती खिसंती गरियंती तजंती तालयंती। अब जो वो बेले के पारने में गोचरी को जाता है, खुद ही जाता है। अब वो जब गोचरी में जाता है, पहले पैर तो उसने क्या किया, स्वाध्याय किया, दूसरे पैर में ध्यान किया, और तीसरे पैर में गोचरी के लिए निकला। अब वो राजगृही में ही जाता है गोचरी के लिए, क्योंकि वहीं प्रभु विराजमान थे। अब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पर लोग देखते 900 चूहे खा के बिल्ली हजनू चली, पंजाबी कहते हैं ना। कल तो हमारे को मारता फिरता था और आज ये क्या है, बन गया साधु। कोई तो कहता है इसने मेरी माँ को मारा, मेरी बहन को मारा,
मेरे भाई को मारा, मेरे पति को मारा, मेरे बच्चे को मारा। अब हम तुझे बताते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई गालियां देता है, कोई वो पात्रा लेके कोई कहता चल आओ पधारो, तो उसके अंदर थूक भी देता है। परंतु वो सबको क्या सोचता है, मैंने तो इनके परिवार के सदस्यों को मारा है, ये तो मेरे को केवल क्या कह रही हैं, गालियाँ ही तो दे रही हैं, मेरा अपमान ही तो कर रही हैं। और ये मेरा नहीं अपमान, मैंने जो पहले काम किए हैं, चाहे उसने नहीं मारा था, यक्ष का प्रभाव था, परंतु शरीर का संयोग इसका था, इसके शरीर में प्रवेश किया था। तो ये तो मेरे को क्या है, केवल ताड़ना तर्जना ही तो कर रही हैं, ऐसा मन में संभाव। ये नहीं सोचा अब तो मैं साधु बन गया हूँ, साधु बन करके मैं क्या है, मैं तो अब पाल रहा हूँ, फिर भी मेरे को ये कह रही हैं। कोई और होता मेरे जैसा तो प्रभु महावीर के आगे पात्रे रख देता, कहता ये तो यहाँ पर तो अपमान ही अपमान मिलता है, क्या करूँ, किसी और को भेज दिया करो, गोचरी को मैं नहीं जाऊँगा। गोचरी लाने में भी कर्मों की निर्जरा होती है, गोचरी लाने में कर्मों की निर्जरा होती है। अगर शुद्ध भावों से लाई जाए तो, रोते पीटते जाओ, रोते पीटते आओ, तो वो गोचरी तो एक क्या है, ड्यूटी निभानी है, काम पूरा करना है। और अगर खुशी से जा गई कि मेरे द्वारा लाई हुई गोचरी मेरे संतों के, मेरे साथियों के क्या आएगी, काम आएगी, मेरे गुरु इसमें से प्रयोग करेंगे तो मेरे को क्या होगा, लाभ होगा, खुशी खुशी ला के दिखाए। बाहुबली के अंदर इतना बल क्यों आया, बाहुबली भरत का भाई जो था, उसने क्या है, भरत ने तो एक मुक्की एक प्रहार किया तो वो क्या है, जमीन में थोड़ा सा गया, परंतु उसने तो मुक्की मारी तो देवताओं ने देखा, इंद्रों ने देखा, ये तो क्या हो गया, भरत जमीन में धंस जाएगा, ये क्या होगा। उसके अंदर इतना बल क्यों आया, क्योंकि वो पहले जन्म में 500 संतों का अकेला आहार पानी लाता था, ला करके खुशी मनाता था कि मेरे लाए हुए आहार में से इन्होंने आहार ग्रहण किया। जब आहार लेकर के आए, आकर के गुरुओं को कहते हैं साहू हुज्जामी तारियो, साहू हुज्जामी तारियो, इस भोजन में से भोजन ग्रहण करो और मुझे तार दो, आप इसमें से भोजन ग्रहण करोगे तो मैं तर जाऊंगा। ऐसी भावना से अगर वो गोचरी ला करके बहराए तो वो उसके कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। अब वो क्या है, कोई हिलना, कोई निंद्रा, कोई खिसियाने लगा, कोई ताड़ना तर्जने कर लगा। तैन से अर्जुन अनगारे तेह बोहे इतने पुरसें डहरें जे महले भी जुआन एही ओ से सही जमाने जहाँ ताले जमाने तैसे मनसा भी अपऊ समाने सम्मंग सही सम्मंग कमई तितिकंग अज्ञा सही सम्मंग सह माने कम माने तितिक माने अज्ञास माने राय गे नेरे उचनीय मज मैया कुल्ले मैया अड़ माने जैनंग बनते लबई नो तो पानंग ना लबई जय पानंग तो बत्तंग ना लबई तैन से जुनैन गारी अधीने अभी मने अकुल से अनाइले अभिसाई अप्रितंत जोगी अड्डई अड्डई ताराय गियाओ नए राव पढ़निक में का जे ने क्यों से लिए चाहिए जे ने जमने भगवा महावीरे जहाँ गोइमा सामी जा पड़ी दिन से ते तसे ते समने नंग जा भगवया महावीरे न अबनु नाय अमुच्छिय बिली मिव पनग बुयनंग अप्पा नंग तमारंग आहारे ही। इस प्रकार वो स्त्री पुरुषों की सभी तरह की ताड़ना तर्जना क्या करने लगा, सहन करने लगा। भैया तपस्या के साथ अगर सहारे की आवश्यकता है तो देख लो। अब प्राय उसने अपना वैर बदला, किसी न किसी भांति चुका लेने की पूरी चेष्टा की कि मैंने जो जो किया इनकी क्या है, मैं हिलना ताड़ना तर्जना सहन करके अपने कर्मों को क्या करूँगा, मैं चुकाऊँगा। तो आज उसके क्या है, शरीर तो वही है जो पहले अर्जुन माली का था, परंतु पहले के भावों में और आज के भावों में बहुत अंतर है। अब वो संसार की तरफ से उसने मुंह मोड़ लिया और आत्मा की ओर झुक गया। जाता है, कहीं आहार मिलता है तो पानी नहीं मिलता, कहीं पानी मिलता है तो आहार नहीं मिलता। इस तरह वो जो मिलता है ला कर के प्रभु को दिखाते हैं और बिल्कुल शांत भावों से, जैसे सांप सीधा बिल में घुस जाता है, इधर उधर नहीं देखता। कभी देखा सांप को बिल में जाते हुए?
जब वो घुसता है ना तो इधर उधर नहीं देखता, सीधा सरसराट करता अंदर चला जाता है। तो इसी तरह ही उस आहार को उन्होंने ऐसे ही करते, जैसे सांप बिल में जाता है इधर उधर नहीं देखता, उस आहार को नहीं वो देखते ये मीठा है या खट्टा है या तीखा है या फीका है, बस चुपचाप बिल्ले का पारना कर लेते हैं और इस तरह अपना जीवन निर्वाह करते हुए संयम की प्रतिपालना करते हैं। तैनंग सबने भगवान महावीर अन्य कहीं राय गया नहराओ पढ़निक में पढ़निकता बेंगा जन वे विहारम वेरे तैन से जुने अनगारे तेनंग उराले नंग बिहले नंग पहते नंग पहने पग ही नंग महानुभाग्य नंग तो वो कमे नंग अपा नंग भाई माने बहु पुण्य 6 मासे समन प्रयागम पौनी है अर्ध मासिया इसलिए न अपा नंग जूसे जूसे तीसरे बताई अंश नहीं छेदिता जस ठाई कीरे जाव सिद्धे। अब प्रभु महावीर तो क्या कर गए, वहां से विहार कर गए और उसी अवधि में उस महानुभावी अर्जुन मुनि ने प्रयत्न पूर्वक ग्रहण किए हुए बेले बेले पारने के उस प्रधान तप से अपनी आत्मा को निजानंद में रमन करते हुए 6 महीने का चरित्र पालन किया। केवल 6 महीने। हत्या में भी कितने महीने लगे और इसमें भी बेले बेले पारना, और पारने में समता का जो उच्च भाव आया उससे उन्होंने अपने सारे कर्मों को क्या कर लिया और अंतिम समय में संथारा 15 दिन का आया। 6 महीने में अर्जुन मुनि ने अपने सारे गणगाती कर्मों को, इधर तो गणगाती कर्म क्षय किए, केवल ज्ञान हुआ और अंतिम श्वास में केवल ज्ञान, और वही आखिरी श्वास में क्या हो गए, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। बोलिए अर्जुन अनगारी की। तो वो अपना उनका ये प्रसंग हमें एक संदेश दे करके गया। भगवान ने दस आए, भगवान ने दस आए, क्रोध का त्याग करो यही भारी तपस्याए, क्रोध का त्याग करो यही भारी तपस्याए। आज का दिन क्रोध नहीं करोगे। इतना सुंदर प्रसंग सुना है। आज का दिन क्या नहीं करना। बहनों बोल दो, बच्चे को कहीं लगा दी, कहीं वो कर, मैंने कहना नहीं माना, उसने ये नहीं करा, हाँ इधर मुंह कर लो। आज का दिन क्या नहीं करना, पक्का पक्का नहीं करना। आज के दिन मन में शांत भावों से रहना, तो वो सिद्ध हो गए। उखे वो चौथा सा जैन से एवं कल जम्मू तेन कालन तेन समय न राय गए नगरे गुण से लिए चाहिए तत्न से नियर आया कासे नाम गा वही परिवस्य जहाँ मकाई 16 वासा प्रियाओ विप्ल सिद्धे एवं खेमे भी कहा वही नवरंग कागंदी नहरी 16 वासा प्रियाओ विप्ल पवे सिद्धे एवं द्वितीय हरिजय गा वे कागंदी नहरी 16 वासा प्रियाओ जाओ विप्ल सिद्धे एवं कला से भी गा वे नवरंग नगरे वारासा वासाएं प्रियाओ विप्ल सिद्धे एवं हरिचंद्र में गा वे सागे नगरे 12 वर्ष प्रियाओं विप्ल सिद्धे एवं 12 मत्ते भी गावे नवरम नायके नहरे 12 स्वासा प्रियाओं विप्ल सिद्धे एवं सुदंसने से भी गावे नवरम बनिए गामे नहरे 2 प्लासे चाहे 5 वासा प्रियाओं विप्ल सिद्धे एवं पुनबद्दे भी गावे बनिए गामे नहरे 5 वासा प्रियाओं विप्ल सिद्धे एवं सुमन बद्दे भी गावे सामर्थ्य नगरिये बहुवासा प्रियाओं विप्ल सिद्धे एवं सुपीठे भी गावे सामर्थ्य नहरिये 27 वासा प्रियाओं विप्ल सिद्धे एवं मेहे भी गावे रायगे नरे बहुए वासाएं प्रियाओं विपुल सिद्धे। जम्बू स्वामी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु छठे वर्ग का तीसरा दिन मैंने श्रवण कर लिया, अब छठे वर्ग के चौथे दिन में और आगे क्या वर्णन किया मुझे कृपा करके फरमाएं। उन्होंने कहा जम्बू सुनो, वही राजगृह नगरी, वही गोशील बगीचा, वही श्रेणिक राजा का राज्य, वहाँ पे काश्यप नामक गातापति था। जैसे मंकाई गातापति ने दीक्षा धारण की, ऐसे ही काश्यप गातापति ने भी दीक्षा ग्रहण की और 16 साल तक चरित्र पालन किया और विपुलगिरी पर्वत पे जाके संतारा लिया और सारे कर्मों को नष्ट किया। तो इसी तरह काकंदी नगरी के निवासी क्षेमक गातापति ने भी दीक्षा लेकर 16 साल तक
चरित्र पालन किया और अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत पे संथारा लिया। आगे छठे दिन में काकंदी के निवासी धृतिधर काश्यप गातापति ने भी ऐसे ही किया। सकेत नगर के हरिचंदन गातापति ने भी ऐसे ही किया और सभी मोक्ष क्या है विपुलगिरी पर्वत पे ही प्राप्त किया। 9वें दिन में वार्तक नामक गातापति ने उन्होंने भी ऐसे ही संथारा लिया और मोक्ष धाम में पधारे। 11वें दिन में द्वितीय पलाश उद्यान में सुशोभित वनिया गांव के निवासी सुदर्शन और पूरम भद्र गातापतियों ने भी ऐसे ही दीक्षा धारण की 5 साल का चरित्र पालन किया। 12वें 13वें में भी श्रावस्ती नगरी के निवासी सुमन भद्र और सुप्रतिष्ठ गातापतियों ने भी चरित्र पालन किया। सुप्रतिष्ठ मुनि ने 27 वर्ष तक पालन किया और संथारा लेकर मोक्षधाम में पधारे। 14वें अध्ययन में राजगृह के निवासी मेघ नामक गातापति का उल्लेख है। उन्होंने भी अनेकों वर्षों तक चरित्र पालन किया और संथारा लेकर मोक्षधाम में पधारे। इस तरह ये 14 अध्ययन सभी सेठों के सभी गातापतियों ने दीक्षा ली। कितनी बड़ी बात है। सभी एक दूसरे को उसने ले ली तो मैं भी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं। मन के भाव भी आए, प्रेरणा तो मिली परंतु मन के भाव भी आए। इसलिए ये क्या है तपस्या की घोषणा करते हैं कि एक को देखकर दूसरे के मन में भी भाव जागृत हो जाए। उखे उपंडस जैन से एवं व्यासी एवं कल जम्बू तेन कलन तेन समन पुलासपुरे नहरे श्रीवन्य उजाने तत्न पुलासपुरे नहरे विजय नामक राया होता तस्न विजय सरन्नो श्रीदेवी नामक होता तत्न विजय सरन्नो पुत्य श्री देवी अत्य एमुत्य नामक कुमारे होता सुकमाले तेनं कालन तेन समन समन भगवान महावीरे जाब श्रीवन्य वेरे तेनं कालन तेन समन समने समनस भगव महावीर से जेठे अंत्य वसी इंद भये जाप पनतिये जाप पलासपुरे नहरे उच्च जाप अड्डई। अब जम्बू स्वामी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु 14 अध्ययन मैंने सुन लिए, 15वें अध्ययन में क्या कहा गया है? तो उन्होंने कहा सुनो। उसी काल में अब एक पुलासपुर नाम की नगरी थी और श्रीवन नाम का बगीचा था और विजय नाम का राजा राज्यसीन था। रानी श्रीदेवी थी, उनका एक बेटा था एवंता कुमार, बड़ा ही सुकुमार और सुशील। एक दिन प्रभु महावीर का भव्य प्राणियों को तारने के लिए भव्य बोध देते देते उसी नगरी पलाशपुर के बाहर श्रीवन बगीचे में पदार्पण हो गया। पदार्पण हुआ और इधर से इंद्रमोती गौतम जो बिल्ले बिल्ले पालना करते थे खुद गोचरी के लिए निकले। अब यहाँ प्रश्न होता है 14,000 शिष्य, क्योंकि प्रभु महावीर तो अब गंदर उनको बना चुके थे और वो गंदर ही सारे संतों की क्या करता था, संभाल करता था। तीर्थंकर तो केवल दर्शक थे। जिसके 14,000 अधीन रहने वाले संत हों और वो बेले बेले पालना करते हैं और खुद गोचरी को जाते हैं। आज तो हम गुरनी बन गए, बस हम तो गोचरी को नहीं जाते, है ना। जाते थे हम, परंतु अब नहीं जाते। परंतु वो 14,000 संतों के मालिक होकर के भी गोचरी को जाते, ऐसा क्यों? इसका इसलिए है कि वो खुद जाते थे। आज तो हम क्या करते हैं, अपने ही घरों में चतुर्मास करते हैं, अपने ही क्या संघों के अंदर चतुर्मास करते हैं। और पहले क्या होता था, अनजान नगरियों में जाते थे, जंगलों में भी चौमासे हो जाते थे, जंगलों में रुकते थे। तो वो खुद इसलिए जाते थे कि नगरी के लोगों के भाव देखूं कि कैसी नगरी है, यहाँ पर कौन कैसा है, कैसे इन घरों से आहार लेना है, कितना लेना है, कैसा लेना है। वो पहले सारा सर्वेक्षण, सर्वे करना जिसे कहते हैं, सर्वेक्षण करके आते थे। इसलिए वो खुद पहले जाते थे ताकि नगरी के अंदर के लोगों की क्या है, मनोभावनाओं की जानकारी मिल सके। अगर उस नगरी के अंदर लोगों के अंदर सात्विक भाव नहीं है, उनके अंदर संतों के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, तो वो फिर उसको जगाते थे या उनको प्रेरणा देते थे। इसलिए पहले वो खुद जाते थे पृष्ठभूमि बनाने के लिए। तो अब इंद्रभूति गौतम पलाशपुर में धनी निर्धन सभी घरों में भेदभाव से रहित होकर के भिक्षा के लिए जा रहे हैं। इमंचन ऐमुत्य कुमारे नहाय जा विभुष्य बोहिं दरियं दरियायं
डिम्बाई डिम्बियाई कुमारी कुमारी संधि संप्रउडे स्याओ गियाओ पर्णिक में पर्णिकता जिने इंद्र ठाने तने उमा गए तेहि बोहि दारियाई जे डिम्बे डिम्बियाई जे कुमारी कुमारियाई जे संधि संप्रउडे अब्रि माने जय बिहरे तैन से भगवान गोई में पलासपुरे नगरे उच्च निय जम अडमाने इंद्र ठानस अदूर समंतन बीरा बीए बई तैन से ऐ मुत्ते कुमारे भगवान गोई में अदूर समंतन बीए बे मानंग पासे पसता जिने भगवान गोई में तने वगैता भगवान गोई में एवं व्यासी के नंग तुब्बे बनते तुब्बे किंबा अड्डे है। इधर से तो वो क्या है गोचरी के लिए निकले और उसी समय में अचानक ही वो एवंता कुमार विजय राजा का बेटा श्री देवी का पुत्र अपने स्नान मंजन करके, क्योंकि राजा का बेटा था, राजकुमार था, तो वो वस्त्र भूषण राजाओं के बच्चों के जैसे पहने हुए अपने साथ के साथी, अपनी उम्र के साथी कुमार कुमारी का, अपने बचपन के पूरे जितनी उसकी उम्र है उतने उतने साथियों को साथ लेकर के घर से निकला। और आजकल तो उसे कह देते पार्क, पार्क में खेलने का जगह है। उस समय उस जगह को इंद्र स्थान कहते थे जहाँ बच्चे आकर के खेला करते थे। तो वो खेलने की क्रीड़ा की जगह उधर पहुंचा, साथ में वो बच्चे भी खेलने लगे। अब वो सभी तो खेल में मस्त हो गए, वो भी खेल रहा था और इधर से इंद्रभूति गौतम निकल रहे थे। अब वो खेलते खेलते अचानक एवंता कुमार की दृष्टि गौतम स्वामी पे पड़ गई। पहली बार देखा, ये कौन है, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ये मुंह भी बांधा हुआ है, ये पता नहीं कंधे पे क्या रखा हुआ है। बच्चे तो और भी थे, परंतु उस बच्चे का क्या था, ध्यान उधर आया और एकदम वहां से उस बाग में से, इंद्रस्थान में से छलांग लगा करके अब वो एकदम वो गौतम जी का बाना देख करके हैरान होकर के उनके पास, बाना देख गौतम जी अनगारदा, बाग बिचों आया छट छाला मारदा, प्रेम नाल बोलदा निकट जाके ते, फड़ी चट उंगली एवंता जाके ते, अपनों की चीज चाहिए जाके ते, उंगली एवंता के ते, उंगली एवंता कहते। वो बाग में से छलांग लगाई और आकर के उनके सामने, आखिर तो राजा का बेटा था, थोड़ा सा कहता रुको मेरी बात सुनो। वो भी कितने 4 पूर्व के 4 ज्ञानों के ध्याता, 14,000 संतों के मालिक और खुद प्रभु महावीर के शिष्य, वो उस बालक के 8 साल का बालक बोला सा, कहता हाँ बोल लो। कहते आप कौन हैं? मैं निर्ग्रंथ हूँ, मैं संत हूँ। तो ये क्या टांगा हुआ है तुमने औगे को? कहते ये मेरा रजोहरण है। ये किस लिए रखते हो? हम जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर इससे ये बहुत मुलायम होता है, साफ करके कहीं कोई जीव मर ना जाए, उसकी रक्षा के लिए। अच्छा आप इतने जीवों की रक्षा करते हो? अच्छा ये हाथ में तुम्हारे क्या है? ये मेरे लकड़ी के पात्र हैं। इसमें क्या लाओगे? खाना, आहार लेने जा रहे हैं हम, भोजन लेने जा रहे हैं। अच्छा एक घर से भोजन नहीं लेते? एक साथ कितने क्वेश्चन कर दिए क्योंकि जिज्ञासा थी। हाँ नहीं, हम किसी किसी घर में थोड़ा थोड़ा लेकर के आते हैं। तो चलो मेरे घर में चलो, मैं आपको दिलाता हूँ भोजन। मेरी माँ का बहुत अच्छा भोजन होता है। अब वो क्या है, उनसे तरह तरह के प्रश्न करने लगा। तैनक से भगवान गोय में ऐ मुत्ते कुमार एवं ऐसे हमें देवनुप्य समना निगंता इरिया समय जहाँ बम बयारी उचनिय जहाँ बडामो तय नंग ऐ अति मुत्ते कुमार भगवान गोय में एवं व्यासी नंग बनते तुबेन भी जानंग मा अहं तुबन बिकन दबा
बेमती कट्टू भगवं गोयम अंगुलियाँ गिने गिनेता जनेव सह राय गिहे राय तनेव वागए तैनसा श्री देवी देवी भगवं गोयम अजमानक पासे पासिता आट तुट आसना बिटय बटिता तनेव भगवं गोयम तेव तनेव वाग्या भगवं गोयम तिक्तो आयनं पेयन क्रे क्रेता वंदे वंदिता नमनसिता वेलंग अन्न पान खादिम स्वादम पढ़ लाभे जा पड़ी बस से जई। अब वो कहते हैं चलो मेरे घर, कहते चलो। अब उसकी क्या है, गौतम स्वामी की उंगली पकड़ ली। वैसे साधु किसी को अपना उंगली वगैरह नहीं पकड़ाते, परंतु उन्होंने कहा इस बच्चे का क्या हो जाएगा, दिल टूट जाएगा, इसके अंदर जो भावना जागी है वो हो जाएगी। इसलिए जैन धर्म द्रव क्षेत्र काल भाव, इसी दृष्टि से प्रभु ने फरमाया है कि जैसा द्रव क्षेत्र काल भाव उसके अनुसार करना पड़ जाए, तो जिसमें धर्म की हानि ना हो, धर्म की प्रभाव ना हो, तो वो कर सकता है। समय समय पर सभी क्या है परिवर्तन होते हैं, और जब तक नवीनता नहीं आएगी, पुराना पानी नहीं निकालोगे तो नया पानी कुएं में से कैसे आएगा। तो समय समय पर परिवर्तन होते हैं, धर्म क्षेत्र काल भाव बदलना पड़ता है। परंतु जो नहीं बदलते, पहले तो क्या जी आप साइकिल पे चलते थे, फिर स्कूटर क्यों लिया है, और स्कूटर की जगह क्या आ गई है, फिर क्यों परिवर्तन, क्या हमारे पहले समय से चला आ रहा है, हमारे बापे पड़बापे सब क्या है, या तो गाड़ियों बैलगाड़ियों में चलते थे, साइकिलों पे चलते थे, या पैदल चलते थे। तुमने गाड़ी क्यों ली, वही चलो ना उसी डर्रे पे। हमारे कभी ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अरे समय समय पे परिवर्तन करना पड़ता है। पहले तो क्या है, लड़की का मुंह भी नहीं दिखाते थे, शादी के समय रिश्ता करके आ जाते थे, किसी को क्या है लड़की नहीं दिखाते थे। आपके क्या है, पहले आपकी शादियाँ हुई, आपने देखी लड़कियाँ हैं, तो अब क्यों दिखाते हैं अपने बच्चों को, है महेंद्र जी, क्यों दिखाते हो। हाँ, परंपरा बदल गई ना, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों ऐसा हुआ। जब हमें कोई कहे कि कभी ऐसा हुआ नहीं, अब क्यों करते हो, तो उनको जवाब दो, धर्म क्षेत्र काल भाव, जिससे धर्म की प्रभावना बढ़े, जिससे धर्म की अनुमोदना हो, धर्म के अंदर कुछ क्या है आगे बढ़ोतरी हो, उसके लिए कोई दोष ना लगे, उस काम को करने में कोई भी दोष नहीं है, उसको कर लेना चाहिए। करे मन ने करिए, मन में संकल्प आ गया तो कर लेना चाहिए, संकल्प आ गया तो हो गया। अब वो क्या है, उनको अपने उंगली पकड़ करके अपने घर के लिए लेकर के विधि पूर्वक लेकर के आया और विनती करके लेके आया। अब वो लेके आया अपने बेटे को, दिखाओ। वो तो जानती थी गौतम स्वामी के जीवन को, अरे चार ज्ञान के दारी, बेले बेले पालना करने वाले प्रभु के प्रधान शिष्य, उनकी उंगली मेरे बेटे ने पकड़े, धन्य हो गया मेरा बेटा, धन्य हो गया। अब वो उनको लेकर के आती है, विधि साथ वंदना करती है, करते करते वो क्या मन से गा रही है, मन से उछल उछल के अंदर के भाव उसके बाहर आ रही हैं। मेरी चौपड़ी दे बागे आज खुले जानेंगे, गौतम आ गए, मेरी चौपड़ी दे
अब वो खुश में इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि वो उसे अंदर समाई नहीं जा रही, और वो गुनगुनाती गुनगुनाती वंदना करती, बार बार उस धरती को छू करके क्या है अपने सिर पे धूल को लगाती हुई उनको रसोई घर की ओर लेकर के आई, भोजनशाला की ओर लेकर आई। और वहाँ पर उन्हें क्या है आहार पानी, चारों प्रकार का आहार पानी जो था वो देती हुई अपने बेटे को कहती ले तू भी देना, तू भी बहरा गुरुजी को दे। वो भी अपने छोटे छोटे हाथों से गुरुजी को आहार दे रहा है। अब तो उसके मन में और भी क्या आ गया मन में भाव कि मेरी माँ इनको गुरुजी गुरुजी भगवान जी कह रही है, सच में ये भगवान है। अभी तक तो वो उन्हें ऐसे ही समझ रहा था। तो अब वो आहार पानी उन्हें बहराया। तैनं सही मुत्य कुमारे भगवान गोइमा एवं व्यासी कहना मते तुब्बे परिवेश्य तैनं से भगवान गोइमा ए मुत्य कुमार एवं व्यासी एवं कलु देवन प्रिया मम दमायरिया दमो वयसाई भगवान गोइमा महावीर आई गरे जाओ संपाव्य कामे एवे पलास पूरे सनैरे से भैया सीढ़ी बने उजाने वहाँ पड़ी गए उग्गों अग्नेता संजमे नंग जाओ पप्पा नंग भाई माने बेरे तैनं अमे परिवसामो तैनं आई मुत्य कुमारे भगवान गोइमा एवं ब्यासी चामी नंग बनते तुब्बे सद्दी समनंग भगवान महावीरंग पाए बंदे आ स्वयं देवान पिया। अब वो क्या है गौतम स्वामी को ऐसे माँ ने फिर निवेदन किया प्रभु फिर भी पधारना, इस कुटिया को फिर भी पावन करना। और अब वो क्या है आहार पानी देके जब बाहर आया तो अवंता कुमार ने फिर कहा अब आप कहाँ जाओगे, आपका घर कहाँ है, कहाँ रहते हैं आप। गौतम स्वामी ने कहा बाहर बगीचे में मेरे भगवान, तुम्हारे भी भगवान होते हैं, मैं तो आपको ही भगवान समझ रहा था। नहीं मेरे गुरुदेव हैं, आपके गुरु, आप इतने अच्छे हो तो आपके गुरु कितने अच्छे होंगे। तो वहाँ जाओगे, हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, वो वहीं पे विराजमान है, मैं उन्हीं के चरणों में रहता हूँ, मेरा वही घर है। वैसे संतों का कोई घर होता है, इनका कोई घर नहीं होता, इनका कोई घर नहीं, चलते फिरते डेरे हैं, चलते फिरते डेरे हैं, ना समझाती आपके ना संबंधी मेरे हैं, ना संबंध ये नीर है, चलते हुए ये फकीर है, निर्दोष व निर्मल साधु जिन इनका मुकाम बड़ा ऊंचा है, भोले बाले संतों का नाम बड़ा ऊंचा है, बड़ा ऊंचा है, हर काम बड़ा ऊंचा है, इनका पैगाम बड़ा ऊंचा है। मेरा तो घर प्रभु के चरणों में है, वैसे संतों का कोई अपना घर नहीं होता। तो फिर मैं भी आपके गुरुजी के पास जा सकता हूँ, हाँ चलो। तो वो उनके साथ फिर उंगली पकड़ी, कहाँ वो गौतम स्वामी और कहाँ वो नन्हा सा बालक कैसे चल रहा होगा, क्योंकि नगरी से बाहर आखिर बगीचा कम से कम 2-3 किलोमीटर तो होगा ही ना, नगरी के बाहर है। नगरी पहले तो कितने किलोमीटर की होगी। तो वो क्या है उनके साथ निशंक भाव से तुम चल सकते हो। तैनंग से मुत्य कुमारी भगवान गोयमनंग सदी जने समने भगवान महावीर तने वो गचे गचता समना भगवान महावीर तिक्तो आयनम आयनंग करे करेता वंदे जा पजवसे तैनम भगवान गोय में जने समने भगवान महावीर तने हुआ गए जा पड़ी दिन से थे संज में न तब सा अपना भाई माने वीरे तैने से समने भगवान महावीर आई मुत्तस कुमारे सती से ये तम कहा तैने से मुत्य कुमारे समने से भगवान महावीर संति दमंग सोचा निसम हाट टुट जंग नवरन देवन पिया मा पेरो अपुछामी तैनंग देवन पिया अंत्य जा पव्यामी आश्रय देवन पिया माँ पड़ी बंधन करेगी। अब अति जो एवंता मुनिवर है, एवंता कुमार है, वो क्या है उनके साथ गौतम स्वामी के साथ प्रभु के चरणों में आ गया।
और देखा देखी जैसे गौतम स्वामी ने वंदना की वैसे ही उसने वंदना की। अब वो तो क्या है, गौतम स्वामी ने आहार दिखाया, प्रभु को दिखा करके अपना पालना करने के लिए एक तरफ चले गए, परंतु वो एवंता कुमार वहीं बैठा, बस आंखें खोल करके प्रभु को ही देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। आंखों से ही उन्होंने प्रभु के सारे पुद्गलों का रस पिया, क्योंकि वैसे तो उसे कुछ पता नहीं, क्या इनका चेहरा है, क्या तेज है। नन्हा सा बालक 8 साल का, उसे वहां बैठ करके ऐसे लगा कि पता नहीं मुझे कितनी शांति मिल गई, परम शांति का अनुभव करने लगा। प्रभु ने भी उसके अंदर के भावों को पढ़ा और उसे क्या है, उद्बोधन दिया, उपदेश सुनाया, उपदेश सुनाया और अनुपम वाणी सुनी, ज्ञान ज्योति दिल में जगी। प्रभु की वाणी सुन के तो और भी वो क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। कहता असली घर मुझे मेरा मिल गया। एक 8 साल का बच्चा ऐसा सोच सकता है, और कई बार होता है। हमारे एक कुसुम महाराज जी हुए, अब तो उनका देवलोक हो चुका है। वो मुकेरिया गए और किसी की दुकान पे मंगल पाठ सुना रहे थे। एक छोटी सी बच्ची आई और उसने आके हाथ पकड़ लिया और कहती अब तो मैं आपके पास ही रहूंगी। वो भी छोटी सी 7-8 साल की बच्ची थी। उसके पिता थानेदार थे, तो भी उसने परवाह नहीं की। उन्होंने बहुत समझाया, परंतु वो बच्ची कहती नहीं, मुझे अपना घर मिल गया। घर से मेरे को याद आ गई, वो बच्ची ने कहा मुझे अपना घर मिल गया। 8-9 साल की कितनी बच्ची हो गई वो भी। आज के युग में, ये तो पुराने युग की बात है, वो आज के युग की बात है। वो साध्वी बनी हुई है, इस टाइम भी है। तो वो क्या, माँ बाप ने समझाया, नहीं मानी, वो उनके पास रहने लगी। 8 साल की बच्ची ने ही सफ़ेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए, मैं आपकी तरह ही रहूँगी। और इतनी होनहार, इतनी बुद्धि की धनी, अब उसने डिलीट भी कर ली है। और उसका जहाँ पे चमासे होते हैं वहाँ के लोग निहाल हो जाते हैं। इतनी सुंदर आवाज़ है और इतना सुंदर प्रवचन है। उसका नाम है सुभाषा जी महाराज। आपने दर्शन किए होंगे किसी ने, सुभाषा जी महाराज। अब तो वो अपने आप को उन्होंने बिल्कुल अंतर्मुखी कर लिया है। कहीं पे ऐसी जगह कहीं भी मिल जाती है जहाँ पर वो अपने ध्यान में ही रहती हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ चमासे किए, 2012 का अलवर में उनका चमासा था, 13 का हमारा था। तो लोग उनकी बातें जब बताते, मैंने उस साध्वी से हम मिले हैं, क्योंकि हमारे ही माँ सती पार्वती जी के परिवार की साध्वी हैं। मनोहर मुनि जी महाराज की निश्राय में वो, उनसे ही उन्होंने ये सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। तो आज के युग में भी ऐसा होता है। तो वो एवंता कुमार ने कहा मुझे अपना घर मिल गया, अब मैं इसी घर में रहूँगा। प्रभु मैं आपके पास आऊँगा, परंतु आ तो सकते हो, पहले माँ बाप की आज्ञा हमारे लिए जरूरी होती है। अरे मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मैं जिस चीज़ पे हाथ रखता हूँ वो उसी समय मुझे फौरन लेके देती है, तो मैं भी अब भी मांगूंगा तो मुझे दे देंगे। प्रभु मुस्कुराए, बच्चा है। ऐसा कह करके वो आया और आए तैन से मुत्ते कुमारे जने अम्मा पीरो तने हुआ गए जा पवित्रिय ऐ मुत्तम कुमारा अम्मा पीरो एवं व्यासी बाले वे सीताव तुमम पुत्ता संबुद्धे की सी तुमम पुत्ता तुम जानसी दमंग तैन से मुत्तन कुमारे अम्मा पीरो एवं व्यासी एवं कलो अहम प्यो
जंग चेव जानामि तंग चेव न जानामि जंग चेव न जानामि तंग चेव जानामि तैनं मुत्तं कुमार अम्मा पीरो एवं व्यासी कंगन पुत्ता जंग चेव जानसी जाब तंग चेव जानासी। घर आया बड़ी खुशी खुशी, माँ को पता था ये प्रभु के चरणों में होकर के आया है। तो कहता माँ, कहते हाँ बोल बेटा, मैंने प्रभु की वाणी सुनी, बहुत अच्छा किया। माँ मुझे एक चीज़ दोगी? क्या चाहिए बेटा? मैं सब कुछ तुझे दूंगी। मुझे महावीर चाहिए। मुझे कौन चाहिए? महावीर चाहिए। तो जब तू मर्जी दर्शन करके आया कर, तू चल जाया कर, मैं तेरे को रोकती थोड़ा हूँ। नहीं माँ, मैं सदा के लिए महावीर के पास रहना चाहता हूँ, मुझे महावीर भगवान ही चाहिए। अब माँ क्या कहे? तू अभी क्या है, तेरे दूध के दांत भी नहीं पूरी तरह टूटे और तुझे क्या है साधु बनना है। बनना काहे का साधु? अरे तू जानता क्या है, एकदम अपने पति को आवाज दी, आओ जरा सुनो इसकी बात, क्या बातें करने लगा है ये। हाँ वो भी आए, क्या चाहिए तुझे? मुझे महावीर चाहिए। महावीर चाहिए तो चलो मैं तेरे को दर्शन करा लाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे उन्हीं के पास रहना है और उन्हीं के पास संत बनना है, मैं भी वैसा ही महावीर बनना चाहता हूँ। तू जानता क्या है? क्या जानता है तू? ये ना समझो अब मैं बच्चा हूँ, मैं बेशक बच्चा दिखता हूँ परंतु मैं अकल का कच्चा नहीं हूँ। अब मैं तो मेरे को क्या आ गई है, अकल आ गई है। मैं जो जानता हूँ वो नहीं जानता, जो नहीं जानता वो जानता हूँ। अरे ये क्या बोला? हाँ मैं जो जानता हूँ वो नहीं जानता। अरे तू क्या बात कर रहा है, ऐसी कौन सी बात है? अब वो क्या है? जानता मैं तैनंग से मुत्ते कुमारे अम्मा पेरे एवं व्यासी जानमी अहं अमताओ जहाँ जायनंग अवश्य मरिय यमंग ना जानमी अहम अमताओ काहे वा कहीं वा कहूँ वा के चिरणवा ना जामे अहं अमताओ कहीं कमाए यह नहीं जीवा निरैया त्रिक जो ने समूह मनुष्य देवसु जंती जानमी नंग अमताओ जहाँ ए कमान ये नहीं जीवा निरैया जाव उपजंती एवं कल्लू अहं अमताओ जंग चेव जानमी तंग चेव ना जानमी जंग चेव ना जानमी तंग चेव जानमी इच्छामी नंग अमताओ तुबेंग अबु नुनाई जाव पविते तैन सही मुत्ते कुमारंग अम्मा पीर जाए न संचेती बोई अद नहीं तंग इच्छामी नंग ते जाए एक दिवसा में राज श्री पासते तैन से ऐ मुत्ते कुमारे अम्मा पियो वैन मनु है तमाने तुसी ने संचिठे अभिषेय जा माबलस निकर मनंग जा समाई माया आय जय बहुया भाषाएं पर सामने प्रयागं गुण रहन जाब विप्ले सिद्धे। अब वो कहते बेटा ये तो बता तूने अभी अभी क्या पहेली बुझाई है? पहेली नहीं है जी, सच में कह रहा हूँ मैं, जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता, जिसे नहीं जानता मैं जानता हूँ। क्या है? कहता मैं जानता हूँ जो जन्मा है उसे एक दिन मरना है, परंतु मैं ये नहीं जानता कि कब मरना है, कैसे मरना है, किस कारण से मरना है, मैं ये नहीं जानता। हमें पता है मरना है, परंतु कब मरना है पता है? कहाँ मरना जाके? चलते चलते, सोए सोए, खाते खाते, या बोलते बोलते, या बीमारी में पड़ के, या क्या है, किस तरह किस कारण से मरना है ये मैं नहीं जानता। जो जन्म लिया है उसे तो जाना ही है। वो कहते हैं बहुत बातें हो गई तेरी। नहीं जी ये बातें नहीं है माता पिता जी, मैं तो क्या है साधु बनना ही बनना है। आप हमेशा मेरी खुशी का ध्यान रखते हो, अब भी मेरी खुशी का ध्यान रखो। पिता ने कहा अच्छा एक दिन का तो राज्य भोग ले, ठीक है। उसका समारोह किया, राज्य अभिषेक की तैयारियां की, राजा बना दिया,
राजा बना करके मुकुट राजा ने अपने सिर के ऊपर से विजय राज ने उतारा और उसके माथे पे लगा दिया और सिंहासन पे बिठा दिया। और बिठाने के बाद बोलते हैं, नहीं महाराज हुक्म करो, क्या चाहिए, आप क्या जो हुक्म दोगे वही हम करेंगे। कहते करोगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। तो कहता सुनो, सभी मिले आज्ञा फरमाओ, मुझे साधु है बन जाना, मुझे साधु है बन जाना, मुझे आज्ञा दे दो, मुझे साधु बनना। वो कहते हैं भाई सोचा था कुछ हो गया, कुछ किसी की तकदीर को बदला नहीं जा सकता। इस तरह उन्होंने जब क्या देखा कि ये मानने वाला नहीं है, उसकी दीक्षा की तैयारी की, प्रभु के चरणों में आके दीक्षा दी और वो दीक्षा पालने लगा और सभी संतों के पास उसे ज्ञान ध्यान के लिए उनकी जिम्मेवारी दे दी। दूसरे ही दिन, दीक्षा के दूसरे ही दिन शाम को बारिश हुई, जैसे कल शाम को बारिश हुई थी ना, कड़ाकेदार बारिश हुई। और सुबह संत जो थे सवेर शौच आदि के लिए बाहर जाते थे। अब वो भी खुशी खुशी में सोचता चलो मैं भी घूम आऊँगा। उसे आई हुई तो थी नहीं, शौच की कोई हाजत नहीं थी, परंतु वो उनके साथ देखा देखी चल पड़ा, छोटी सी पात्री ली और साथ में चल पड़ा। वो बड़े बड़े संत थे, अपनी अपनी जगह देख करके सभी शौच निवृत्ति के लिए बैठ गए। और वो क्या है, उसने एक जगह देखा, क्योंकि पहले दिन बारिश हुई थी, पानी इकट्ठा हो रहा था, उसने देखा और वहाँ पर वो बारिश के पानी को इकट्ठा देख करके उसने क्या है, मन में वो बचपन आ गया और आया और उसने क्या है, उसमें अपनी पात्री झोली में से निकाल ली और उसमें क्या है तिरानी शुरू कर दी। जैसे बच्चे कागज की नौका तराते हैं ना, ऐसे ही। और वो तिराते हुए क्या बोलता है, जीवन लासानी है, जीवन लासानी है, मुड़े हाथ नहीं आना, एता बहंदा पानी है, मुड़े हाथ नहीं आना, एता बहंदा। मेरी तरफ भी सुन लो, शिक्षा मैं दारूंगा, शिक्षा जैसे मेरी नाव चले ऐसे आत्मा तारूंगा, जैसे मेरी नाव चले ऐसे आत्मा। शरीर मेरी नौकाए, तन मेरी बाबे सागर पार करूं, सारी दुनिया धोखाए, बाबे सागर पार करूं, सारी दुनिया धोखाए। अपनी आत्मा को तार रहा है और साथ में क्या है, जैसे तू पानी पे तर दी, मैनू भी तार पातरी, जैसे तू पानी में तर दी, मैनू भी तार पातरी, जैसे तू पानी पे तर दी, मैनू भी तार पातरी, जेड़ा जग विच होना बनदा होवे पार पातरी, जैसे तू पानी में तर दी, मैनू भी तार पातरी, हो जा पार मेरी तू नौका, जग विच होला बनना ओका, मुँहों कह देना है सौखा, करना दुश्वार पातरी। अब वो पातरी तराते तराते क्या है, सोच रहे हैं कि जैसे तू तर रही है मुझे भी तार देना। जग में क्या है, पत्थर मान विच है उबदा, ताइयों विच पानी दे डूबदा, पत्थर पानी में डूब जाता है, परंतु जो नौका होती है लकड़ी की होती है, हल्की होती है, वो
तैर जाती है। अब वो क्या है, पानी में पात्री तैरा रहा था, वो जो संत थे शौच से निवृत्त होकर के सब इकट्ठे होकर के आए। जब देखा, ओ छी 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 छी, ये तो क्या कर रहा है, अरे ये क्या कर रहा है, तेरे को अक्ल नहीं है। ऐसे उसको थोड़ा सा बोल बाल के वो फटाफट फटाफट फटाफट, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे भी ले चलो ना ले चलो। उसको छोड़ के जब वहाँ से चले और मन में क्या सोचते जा रहे हैं कि प्रभु को जा कर के उलाहना देंगे, कैसे संत को तुमने बनाया। अब वो जब वहाँ पे पहुँचे और वो भी पीछे पीछे, बेचारा चलता चलता छोटा सा भोला भाला संत, 8 साल का क्या होता है, दूसरा ही तो दिन था दीक्षा का। अब वो क्या है, उनके पीछे पीछे आया और प्रभु को अभी बोलने ही वाले थे कि प्रभु ने कहा, संतो, नव दीक्षित मुनि बनता अनघार की पात्री को पानी में छोड़ते हुए देख कर के मन में ये आया कि ये संयम में दोष लगा करके आया है, इसको प्रभु ने क्यों बनाया। एकदम गर्दन नीची हो गई। आए तो अकड़ के थे, परंतु प्रभु ने तो आते ही सारा भेद खोल दिया। अरे जानते नहीं, उस नए दीक्षित संत का पानी के जीवों के साथ जो पिछला संबंध था वो क्या हो गया, वो टूट गया है। ये तो चरम शरीरी जीव है, इसी भाव में मोक्ष जाने वाला ये संत है। इस तरह संतों को उन्होंने समझाया। और इधर वो क्या है, उसने सभी संतों के पास 11 अंक तक ज्ञान मंथन किया, गुण संवत्सर तप किया, बहुत सारी और तपस्याएं की और अनेकों वर्षों तक चरित्र पालन किया। और अंतिम समय में विपुल गिरी पर्वत पे जाकर के संथारा लेकर के वो मोक्ष धाम में पधार गए। उखे वो 16 जैना एवं कल जम्मू तेन कलन तेन सम्मेलन वानारसीय नगरीय काम वहाँ वाने चाहिए तथन वानारसीय अलखे नाम राया होता तेन कालन तेन सम्मेलन सबने भगवान महावीर जहाँ बेरे परसा निज्ञा तैनंग से अलखे राया इमसे कहा लदट्टे समाने हाट टुटे जा पुण्य जा पजवा सही दम कहा तैन से अलखे राया समनस भगव्य महावीर संत्य जहाँ उदाय ने तहाँ निखाते नवरंग जेठे पुत्तंग रजे अहि सच्चई एकार संगा बहुभाषा प्रियाओ जहाँ विपुल सिद्धि एवं कल्लू एवं जम्मू सम्मेलन जहाँ छठ मस वगस ए मट्ठे पनते। अब जम्मू स्वामी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु छठे वर्ग के 15 अध्ययन तो मैंने सुन लिए, अब 16वें अध्ययन में क्या है कृपा करके फरमाए। तो उन्होंने कहा, उस समय काम महावन नामक के बगीचे में बनारसी नगरी, प्रभु बनारस में भी गए, वाराणसी नगरी, अलक्ष नामक राजा था, राज्य संचालन करता था और वो प्रभु उपदेश देते वहाँ पधार गए। और पधारे तो वहाँ प्रभु के चरणों में जनता आई तो वो राजा भी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने अलक्ष राजा ने प्रभु की वाणी सुनी, कौनक की तरह ठाठ बाट से एक दिन प्रभु की सेवा में उपस्थित होकर के उसने भी दीक्षा धारण की। अंतर केवल यह है कि उसने अपने बेटे के कंधों पे सारा भार रखा और लक्ष्मणि ने 11 अंग तक ज्ञान अभ्यास किया और अनेकों वर्षों तक चरित्र पालन किया और अंत समय में संथारा लेकर के विपुलगिरी पर्वत पर मोक्ष धाम को पधार गए। ये छठा वर्ग पूरा हो गया। 7वां वर्ग हमारा बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा कि बहुत ही छोटा है। और कल को मैं एक बता दूं, जो 8वां वर्ग है उसकी भूमिका जब तक नहीं सुनोगे आगे का तुम्हें नहीं समझ आएगा। पहले भूमिका सारी सुननी पड़ेगी कि 8वें वर्ग में किसका वर्णन, क्यों ये हुआ, क्योंकि कितनी रानियों का वर्णन है वहाँ पे, 10 रानियों का वर्णन है। और उन 10 रानियों का अलग अलग वैराग नहीं हुआ कि उन्होंने वाणी सुनी और वह क्या वो गई, उसको वैराग हो गया वो गई, वो नहीं। 10 रानियों को इकट्ठे वैराग कैसे लगा, कैसे हुआ, ये आप पहले सुनोगे तब जाकर के अगली भूमिका के अंदर पहुंचोगे, तब शास्त्र का क्या पता लगेगा। और वो भी क्या है, इसलिए समय पे कल वैसे भी क्या करनी है, कल बहनों क्या करना है, कल पौषद करनी है। और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पचखानों में आ जाना। छोटे बच्चों को भी क्या करवाना, पोरसी तो करवा ही देना, बाद में काशने की सोचेंगे, काशना तो करवाना ही है। पहले बच्चों को पोरसी तक स्थिर करो, फिर बच्चों को अभी तुम्हें ये देंगे अभी देंगे, ऐसे करके उनको क्या है समझाना। और बाद में वो बड़े होके सोचेंगे हमने भी छोटे होते किया था। ये संस्कार जागते हैं। तो कल सुबह जल्दी से जल्दी आ जाना
और अगर क्या है औषध भी 4 बजे लेनी है तो सुबह आकर के पहले 5-5 समय के तो जरूर करना, 5-5 समय के सुबह आकर के आ जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना। तो ये 8वां वर्ग तभी तुम्हें समझ आएगा। 7वें वर्ग में जैनंग बनते सतमसु वग्न सुखे वो जाम तेर से जैना अपनता तंजा नंदी जय नंद तई नंद वे नंदोत्तरा नंदी सेना चे मरुआ समुरुआ महामुआ मरुदेवा 8वां बद्दा यश बद्दा सुजाया समनंती आज बोए दिना जय बोधवा सैन्य बजान नामाई जैनंग बनते शेर से जैना अपनता पड़मसनंग बनते जैन से समने नंग जाल संपत्ति नंग केटे अपनते एवं कल जम्बू तेनंग कालीन तेने समय न राय नगरे गुण से ले चाहिए सैन्य राय बनो तस्ना सैन्य सरन्ना नंदा देवी नामो देवी होता है बनो सामी समुसड़े परिसा निगा तैन सनंदा देवी मिसे कायल दट्टा समाना जा वाट तुट्टा कुटुंबिया पुरसे सद्दा वही ता जानंग जाम बहुमा वही जा वही कार संगाइया अहि जिता विषम बस्या बासाएं परियाओ जाम सिद्धा एवं तेरस्वी देवियो नंदा गामन ने वयाओ निखेऊ। अब 7वें वर्ग में प्रभु क्या फरमाया है, उन्होंने कहा 7वें वर्ग के अंदर 13 अध्ययन है, जिसमें नंदा नंदमती नंदोत्रा नंदसेना मैया सुमृता महारुता मारुदेवी भद्रा सुभद्रा सुजाता स्मृति और बुद्धि धना है। इन सभी ने प्रभु की वाणी सुनी, वाणी सुन करके दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण करके अपने अपने जितनी जिसके सामर्थ्य थी तपस्याएं करके तो चरित्र पालन करके वो सभी क्या है मोक्ष धाम में पधारी। इस तरह एक एक रानी के नाम से एक एक अध्ययन है। आपने 7 वर्ग अपने समय पर पूरा हो गया ना, और कल तो बड़े आराम से होगा ही होगा। कल संवत्सरी है। संवत्सरी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या हमारा इतिहास है, संवत्सरी में क्या करना चाहिए, इसके लिए वर्णन आएगा। तो परंतु पहले शास्त्र की पूर्ति, और दोपहर को क्या करनी है, अलोइना भी करनी है। आप अलोइना वो वृद्ध लोना पढ़ लेते हो, यही अलोइना होती है, परंतु कल को आपको एक नए ढंग से अलोइना करवाएंगे। वृद्ध लोना के अंदर जो कुछ है वो सारा आपको वैसे ध्यान में करवाएंगे, कैसी आलोचना होती है नए ढंग से आप सुनेंगे। तो ये उस विधि से नहीं कि वो कोई पढ़ता है, कोई आगे बोलता है, कोई पीछे बोलता है, परंतु वो किसी को समझ आती, उस गाथा की किसी को समझ नहीं भी आती, पूरी गाथाओं की नहीं आती होगी भाषा समझ, परंतु जब आलोचना करवाएंगे किसी नए ढंग से करवाएंगे तो आप सुनेंगे, पता चलेगा शास्त्र संबंधी जो भी है मेरे से बोलते हुए सुनाते हुए चिंतन करते हुए जो भी दोष लगा हो उसके लिए आलोचना पाठ आग में दिव्य अपनते तंजा सुत्ता गमे अथा गमे तदु वै गमे व श्री ज्ञान के विषय जे कोई चार लगते मैं लूँ जंग वही दंग बच्चा मिले उन्हें करं चक्रम पहन विनय नंग जोगी नंग गोसी नंग सुट्ठू दिनंग दुट्टू पड़चंग अकाले कौ सजाओ काले ना कौ सजाओ असजाइंगन सजाइंगन सजाइंगन ना सजाइंगन जो मैं शास्त्र यार को तस मिचाम में दुकड़ाऊँ जे मैं शास्त्र यार को तस मिचाम में दुकड़ाऊँ जे मैं शास्त्र यार को तस मिचाम में दुकड़ाऊँ। शास्त्र पढ़ते समय सुनाते समय बोलते समय जो मेरे से कोई श्रेष्ठ शब्द ना बोलना गया हो, दुष्प्रभाव से बोला गया हो, इधर का उधर बोला गया हो, विनय से हीन बोला गया, गोष्ठ से हीन बोला गया हो, तो उसके लिए मैं अपने पापों की आलोचना करते हुए शास्त्र संबंधी तस्मिचा में दुखड़ा। साध्वी मुक्ता जी। जिन वाणी सुनकर अंतर मन ये खोलना, क्या खोया है क्या पाया है कुछ बोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन ये खोलना, क्या खोया है क्या पाया है कुछ बोलना। और खुद ही अपने अंतर मन को टटोलना, टटोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन ये खोलना, क्या खोया है क्या पाया है कुछ बोलना। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। उसे मिल जाती है मुक्ति जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति।
भक्ति, उसे मिल जाती है मुक्ति। जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति, जिन वाणी सुनकर अंतर मन को टटोलना, टटोलना। क्या खोया है क्या पाया है कुछ बोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन ये खोलना। क्या खोया है क्या पाया है कुछ बोलना। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन। गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि वंदन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन आप सभी की श्रद्धा का। कितना प्यारा मनोहारी वर्णन आज आपने सुना। 8 वर्ष का बच्चा, संयम के लिए आतुरता, कैसा होगा उसका अंतर्मानस, कैसे होंगे उसके संस्कार, कैसा होंगे उसके ऋणानुबंध कि एक बार परमात्मा को देखा और यहाँ तो बार बार देखकर भी सोचते हैं आज नहीं कल देख लेंगे, कल नहीं सोचते हैं ऐसा। आज के युग में भी एक एवंता मुनिवर हुए हैं। आज के युग में भी एवंता मुनिवर हुए कौन कौन पता है आपको? शमन संघ के 3य पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब 8 वर्ष की आयु में दीक्षा ली उन्होंने। 8 वर्ष की आयु में वो बताते थे कि जब मैं थक जाता था तो मेरे दादा गुरु मुझे कंधे पे बिठा लेते थे। 8 वर्ष का बच्चा कैसे विहार कर सकता है, कैसे लोच करा सकता है, इमेजिन करके देखो। 8 वर्ष का बच्चा, कैसी रतन कुक्षी होगी वो माँ, कैसे संस्कार मिले होंगे, कैसी वो जीवात्मा। तो ऐसे इस संघ को आज भी देदीप्यमान कर रहे हैं। नास्ती किसी भी चीज़ की नहीं है। ये तो मैंने बात की, आगम की। अब छोटी सी थोड़ी सी जनरल बात मैं करना चाहती हूँ आपके समक्ष। देखिए, एक दिन आपने माँ के ऊपर सुना और एक दिन पिता के ऊपर सुना। सुनकर आंखें नम हुई, मन भाव विह्वल हो गया। पिता को याद करके, माँ को याद करके, या कुछ अपनी कमियां भी महसूस हुई होंगी कि हम ये नहीं करते, हमें ऐसा करना चाहिए। कुछ ना कुछ मन में भाव आए होंगे जिससे के कारण आंखों से आंसू निकले। और कितनी जगह तो जब ये माँ के ऊपर प्रवचन चला तो लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि दोबारा भी हम इसको सुनना चाहेंगे एक बार और। इतना भाव विह्वल हो गए थे लोग, क्योंकि युवाओं से खचाखच भरी होती थी वो सभा। मतलब एक आस्था और एक विश्वास होता है कि हमारे परम पर्युषण आए हैं, किसी को भी घर में नहीं बैठना, सबको धर्म स्थान की ऊर्जा तो लेनी ही लेनी है। इतनी आधुनिकता की ऊर्जा हमारे अंदर भर गई है जो हमारे विचारों को परेशानी देती है, हमें बेचैन करती है। उस ऊर्जा को अगर रोकना है तो धर्म स्थान में आना ही पड़ेगा। और जो 8 दिन में आकर इस सामूहिक एनर्जी को लेता है, सचमुच में वो बहुत पावरफुल हो जाता है। उसके भीतर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो जैसे ये माँ का और पिता का प्रवचन सुना तो मेरे पास बहुओं की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि महाराज साहब, आपने माँ पे बोला, पिता पे बोला, बहुत अच्छी बात। फिर लड़कों ने भी आकर कहा, महाराज साहब आपने बहुत अच्छा कहा कि आपने हमें अपना फ़र्ज याद दिलाया कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें माता पिता के लिए जागरूक रहना चाहिए, हमें माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थिति सामने कुछ इस तरीके की आती है जिससे आप अनभिज्ञ हैं। बहू ने कहा कि जो हम काम करते हैं
उस काम के लिए हमें रोका जाता है, हमें कहती है हमारी सास कि तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, लेकिन वही काम उनकी बेटी करती है तो उसको और सीख देते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं, आज युग बदल गया है। तुम जाकर अपनी ससुराल में अपनी सास को ये बात कहना कि समय बदल गया है, आज ये करना बहुत जरूरी है। समय के साथ साथ ये चीज़ें होती हैं। ये जब दोहरे मापदंड एक ही घर में बहू के लिए अलग और बेटी के लिए अलग जब देखे जाते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। महाराज साहब, आप कुछ संदेश ऐसा भी दो। तो मैं एक प्यारा सा संदेश लेकर, छोटा सा संदेश लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ कि ऐसे झगड़े के कारण बहू और सास में आज बहू बहू ही क्यों रहती है, बेटी क्यों नहीं बन पाती, और सासू जी का नज़रिया क्यों नहीं चेंज होता, हम किस कारण। और जो लड़का होता है, यानी जो पति होता है, जो बेटा होता है, उसके सामने भी बैलेंस करने में कितनी सारी स्थितियां ऐसी आ जाती हैं, बेचारा चक्की के दो पार्टों में पिस जाता है, होता है ऐसा। तो देखिए, इसका कारण एक सबसे पहला ये है कि माँ अपने हिसाब से अपने बच्चे की परवरिश करती है। माँ जो अपने बच्चे की परवरिश करती है वो अपने हिसाब से करती है। और बच्चा भी जब बाहर से आता है तो आते ही पूछता, मम्मी मेरे जूते कहाँ हैं, मेरी चप्पल कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरी फलानी चीज़ कहाँ पर है। यानी ये जब भी कोई चीज़ होती है वो तो सारी स्टोरी आकर मम्मी को बताता है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि जब वो छोटा होता है तो सारा टाइम स्पेंड वो माँ के साथ करता है, माँ के बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो थोड़ा टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करने लग जाता है। जो वो शॉपिंग करता है, पहले सारी शॉपिंग माँ के साथ करता था, अब थोड़ी थोड़ी शॉपिंग वो किसके साथ करने लगा, अपने दोस्तों के साथ करने लगा। और फिर वो जब युवा हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो हस्बैंड बन जाता है, तो वो कितना टाइम, सारा टाइम, फिर सारा तो नहीं कह सकते लेकिन मोस्टली ज़्यादा टाइम किसको देने लग जाता है, अपनी वाइफ को देने लग जाता है। क्योंकि वाइफ के लिए प्रॉब्लम शेयर करने के लिए एक ही जज है, एक ही व्यक्ति है, वो अपने पति को ही सारी बात कह सकती है। यानी अपने इमोशंस हैं जो सारे वो अपने हस्बैंड से ही शेयर कर सकती है। अब वो मतलब उसकी बात सुनता है, उसको समय देता है, क्योंकि उसको पता है कि घर में माता पिता हैं, माता पिता की बात शेयर करने के लिए और भी मेंबर्स हैं, लेकिन पत्नी के पास एक मैं ही अकेला मेंबर हूँ जिसके साथ वो अपनी बात शेयर कर सकती है। ये घर की बात है, थोड़ी समझने की बात है। जो हमारी बहनें सासू जी बन गई हैं या सासू जी बनने की तैयारी में हैं, उनको थोड़ी सी बात अपने घर के एक बैलेंस की और घर को अच्छे से बनाने की बात आएगी। बहुत सुंदर बात है ये। तो देखिए, बहू के पास एक ही जज है, एक ही पर्सन है जिससे वो अपनी बात शेयर कर सकती है। और जब वो अपनी पत्नी की बात अपनी माँ के सामने आकर रखता है तो माँ क्या कहती है कि ये तो वाइफ का हो गया है, वाइफ की साइड ले रहा है, ये तो बीवी का गुलाम हो गया है। मतलब ऐसी बातें आती है ना। अब तो ये सारी बातें अपनी पत्नी की सुनने लगा है, क्योंकि वो जितना माँ को टाइम देता था अब टाइम किसको देने लगा, अपनी वाइफ को टाइम देने लगा। और एक बात और आप ध्यान में रखना, देखिए जब लड़की दूसरे घर से आती है उसका जीवन कैसा होता है। आप कहीं से मनी प्लांट लेकर आते हो, अपने घर में लगाने के लिए आप मनी प्लांट लेकर आते हो, उसकी जड़ों के साथ जहाँ से उसको उखाड़ा जाता है वहाँ की मिट्टी भी आती है ना मिट्टी, क्योंकि अगर वो मिट्टी साथ नहीं आएगी तो वो मनी प्लांट फले और फूलेगा नहीं। वहाँ उसकी जड़ों में जो मिट्टी लगी हुई है, उस मिट्टी को लेकर आपने अपने गमले में लगाया, अपने बगीचे में लगाया, आपने जो गार्डन बनाया हुआ है अपने गार्डन में लगाया, तो वो प्लांट, और फिर उसके बाद आप उसकी देखभाल भी करते हो। नया नया जो प्लांट लगाते हो आप उसकी देखभाल भी करते हो ना, उसमें पानी देना है, उसको हवा चाहिए, उसमें आसपास कुछ घास फूस आ गया है उसको भी निकालना जरूरी है। लेकिन जब एक लड़की अपने मायके से अपनी ससुराल में आती है, वो अपने माता पिता को, भाई बहनों को याद करती है, उनको फ़ोन करती है, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता।
जहाँ पर वो 20 साल 22 साल 25 साल तक रहकर आई, वहाँ की मिट्टी उसके साथ आई है। उसको जमने में, उगने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मिट्टी अपने साथ लेकर आई है, मिट्टी बोले तो मीन्स अपनी यादें वहाँ की जो साथ लेकर आई है, उनको भुलाने में, वहाँ पर जमने में, उगने में उसको समय लेगा। और आपका कर्तव्य बनता है उसका ध्यान रखना। जस्ट लाइक मनी प्लांट, जैसे उस मनी प्लांट का आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही उसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान नहीं रखते, इस बात से ही परेशान हो जाते हैं। हर समय अपनी माँ को याद करती है, अपने उसका तो ध्यान अपने मायके में बना रहता है। और ध्यान तो बना रहेगा क्योंकि 25 साल वो वहाँ पर निकाल के आई है, थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस चीज़ को ही खींच खाच कर तोड़ा फोड़ करनी शुरू कर देते हैं। उसी समय चाहते हैं कि ये सबको भूल जाए और आज ही हमारी बात सुने। ऐसा नहीं हो सकता। उस समय माता पिता का एक कर्तव्य बनता है, अपने बेटे को भी जज करे माँ, कैसे कि इसका एक कर्तव्य है, जो नई आई है उसको थोड़ा सा इसको ध्यान देना चाहिए। और बहू को भी इतना ध्यान रखना चाहिए, उसको भी ये बात समझानी चाहिए कि पहले तुम माँ को जितना समय देते थे, आज सारा टाइम मुझे दे रहे हो, थोड़ा टाइम माँ के पास बैठकर उनको भी सेटिस्फाइड किया करो। इससे घर का वातावरण क्या बनेगा? घर का वातावरण अच्छा बनेगा, घर का वातावरण सुंदर बनेगा। लेकिन क्या होता है, बहू आने से पहले इतने सारे ट्रेनर सास की लाइफ में आ जाते हैं, कुछ मोहल्ले वाले, कुछ रिलेशन वाले। वो कहते हैं अरे बहू आएगी, सिर पे ना बिठा लेना, सिर पे आके डांस करेगी, पहले ही थोड़ा सा खींच के रखना। यानी अपने पास इतना इनपुट उसका नहीं है जितना लोगों से इनपुट मिल रहा है। और फिर सास क्या करने लग जाती है, उसका नजरिया ऐसे, पता है तुझे मेरी बहू आई, मैंने उसको इतना खुला छोड़ दिया, आज वो मुझे न चाहती है, सारा होल्ड उसने ले लिया है, मुझे तो बाहर कर दिया है। यानी ऐसी बातें सुनकर घर का जो वातावरण है वो कैसा बन गया? विषैला बन गया। घर का वातावरण खराब हो गया। सास ने ना ज्यादा छूट दो और ना ज्यादा ढीला, मतलब बैलेंस बनाना। लेकिन आजकल की लड़कियां बैलेंस चाहती हैं, जिंदगी में बैलेंस चाहती हैं। एक बार एक लड़के की शादी हुई, घर में बहू आई, सास ने सोचा अपने परिवार में इतना आराम करती आई है, मैं भी थोड़ा सा इसको आराम दूं बहू को। आप तो मतलब पंजाबी लोग तो और ज़्यादा चाव मलार करते हैं, कितने टाइम के बाद काम में लगाते हैं। हमारी नई बहू बैठी है यहाँ पर, कितने टाइम के बाद? हाँ, 1.25 महीने, कोई 2-2 4-4 महीने बाद भी अपने अपने घर की कैसी व्यवस्था होती है। तो वो सासू जी ने भी क्या कहा, बहू आई है आराम करे। अब वो बहू क्या करती, खाना पीना खाती और ऊपर चली जाती, पूरा दिन जाकर अपने रूम में रेस्ट करती, आराम करती, फोन चलाती, सब कुछ करती। अब बहुत टाइम निकल गया, 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले। वो माँ बेटा आपस में बात करने लगे, माँ तूने इसको अच्छी खुली छुट्टी दी, इतने चाव मलार किए, देखना ये तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती है। माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, अभी नई नई है ना, सब समझ जाएगी, जब देखेगी ना मेरी सासू जी इतना काम करती है। और टाइम निकल गया, वो तो किसी काम को टच भी नहीं करती। अब वो माँ बेटा कहने लगे कि देखते हैं, थोड़ी शर्म वाली होगी तो समझ जाएगी। माँ हम एक काम करते हैं। उन्होंने कुछ अंदर से प्लानिंग की और सुबह उठ कर जब माँ झाड़ू लगा रही थी तो बेटा पास आया और माँ को कहने लगा, माँ छोड़, हर रोज तू काम करती है, आज झाड़ू मैं लगाऊंगा। बहू ऊपर से नीचे छम छम करती वो नीचे उतर रही थी। फिर माँ ने कहा अरे बेटा ये काम तो औरतों को शोभा देते, तू झाड़ू लगाएगा, अच्छी बात है कोई नहीं बेटा। मैं कहते नहीं माँ दूर हटना, रोज तुझे इतना टाइम हो गया काम करते हुए, तू ही काम करती रहती है, मैं झाड़ू लगाऊंगा। बहू ऊपर से नीचे उतर रही थी, वो कहती अरे माँ बेटा क्यों झगड़ रहे हो, एक दिन माँ कर लिया करे, एक दिन। बेचारी सास तो सोचती थी अभी हाथ से झाड़ू, अभी खुली छुट्टी का कुछ नाजायज फायदा बहुएं भी उठा लेती हैं, आजकल की लड़कियां भी उठा लेती हैं।
तो आज उनको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है और सासू जी को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक लड़के ने रोते रोते एक बात बताई, उसने एक बात बताई और बहुत मायूस होकर कहने लगा, कहते महाराज साहब बहुत समय मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे 10 दिन के लिए मेरी बहन आती है सारा माहौल ख़राब करके चली जाती है। वो आकर मम्मी पापा के आगे ऐसे बिछ जाएगी, इतना ज़्यादा करेगी, इतना ज़्यादा ध्यान रखेगी, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हमें तो माँ बाप की केयर ही नहीं है। और 10 दिन के अंदर मम्मी पापा भी बहन के ही गीत गाने शुरू कर जाते हैं, जगह जगह पर मेरी वाइफ की बदनामी करेंगे, रिश्तेदारों में कहेंगे बहू क्या है, कुछ नहीं, अरे मुझे तो आकर संभालती है मेरी बेटी। लेकिन जो बेटी आती है वो अपने ससुराल में अच्छा रवैया नहीं करती अपने सास ससुर के साथ, जो रवैया आकर वो अपने माँ बाप के साथ करती है, अगर वही रवैया वो अपने किसके साथ, अपने सास ससुर के साथ करे तो उसका घर अच्छा बन सकता है। और कितनी बार सासू जी के मन में भी ये बात आ जाती है कि बहू ने आकर रसोई संभाल ली, अब सारे आकर उसी को पूछते हैं, पहले मुझसे पूछते थे, सब चीज में मेरा होल्ड रहता था। अरे समय की बात है, जितने टाइम तुमने संभाला पहले तुम्हारे पति ने तुम्हें सपोर्ट किया, अगर अब तुम्हारा बेटा बहू को सपोर्ट कर रहा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन परेशान होते हैं तो घर में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की बात ये है तो बात बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन इतनी लंबी बात मैं नहीं कहूँगी, एक छोटी सी बात। घर में किस चीज़ को हम जज करते हैं, देखिए हम बहू को किस तरीके से देखते हैं, कभी बेटी की तरह देखा तो वो बेटी बन जाएगी, लेकिन बहुत साल गुजरने के बाद भी बहू को बहू के रूप में ही देखा जाता है। घर में छोटा सा गार्डन था, पिता और पुत्र दोनों बैठकर चाय पी रहे थे तो अंदर से एकदम कुछ चीज गिरने की आवाज आई। जोर से चीज गिरी तो उसी समय पिता ने कहा, देख लिया आज फिर बहू ने नुकसान कर दिया, आज फिर कोई कांच की चीज तोड़ दी है। बेटा कहता, पापा आप श्योर हो आप कि बहू ने तोड़ी है? और क्या, हर बार वही नुकसान करती है, तुझे पता नहीं पहले कांच की कितनी चीजें तोड़ चुकी है। पापा आज लेकिन तुम्हारी बहू ने नहीं तोड़ी ये चीज मम्मी के हाथ से गिरी है। दोनों बैठे कितनी दूरी पे हैं। पापा मैं सच कह रहा हूं, आज मैं श्योर हूं कि ये चीज मम्मी के हाथ से गिरी है। कहते तू कैसे कह सकता है? कहते बेशक पता करवा लो, बेशक आपको विश्वास नहीं होता तो पता करवा लो। तो उसने पास ही सेवक था, उसको बुलाया और कहा कि जाकर पता करके आओ ये शोर किस चीज का आया है, क्या गिरा है, क्या टूटा है। तो पता किया जाकर कि बड़ी मालकिन के हाथ से कांच की ट्रे गिर गई और उसमें सब कप वप जो भी चीजें मग रखे थे वो सारे गिर गए। तो उसने आकर बताया, मालिक बड़ी मालकिन के हाथ से गिर गई। बेटा कहता, पापा देखा ना, मैंने कहा था मम्मी के हाथ से गिरा है। कहते तुझे कैसे पता चल गया इतनी दूर बैठा? क्योंकि घर से कोई शोर और ऊंची चीखने की आवाजें, घर से शोर और चीखने की आवाजें नहीं आई, इसलिए मुझे पता चल गया। अगर बहू से गिरता तो मम्मी चीख कर सारे घर को अपने सिर पे उठा लेती। तेरी माँ ने यही सिखाया है, यही करती आई है, इतना नुकसान कर चुकी है, इसलिए पापा ये चीज मम्मी से गिरी थी, मुझे पता चल गया। तो ये कैसी चीजें हैं? घर का माहौल अच्छा करने के लिए बड़ों के अंदर भी कुछ, हमसे भी हो सकती है ये गलती, मुझसे भी हो सकती है। दूसरों को टारगेट बनाने की बजाय, बहू को टारगेट बनाने की बजाय और ये बात मन में लाने की बजाय कि भाई अब तो तू गई, बहू आ गई, सारा होल्ड उसके हाथ में आ गया, रिश्तेदार आते हैं उससे पूछते हैं, जो कुछ आते हैं, अरे तूने भी तो इतने साल तक अपने हाथ में होल्ड रखा, अब बहू के हाथ में कोई बात नहीं, जिम्मेदारी है। और वो बेचारा लड़का बैलेंस करते करते थक जाता है, कमरे में जाता है, पत्नी को बैलेंस करता है, बाहर आता है, पिता को बैलेंस करता है, रसोई में जाता है, माँ के साथ बैलेंस करता है। यही समझाते समझाते लड़के आकर कहते, हमारे सब चक्की के दो पार्टों में, ना पत्नी को समझ पाती है ना माँ समझ पाती है। माँ समझती है सारा टाइम पत्नी को देता है, पत्नी समझती है माँ की सुनता है, दोनों इस बात में अपना अपना मुंह बना के। और मुझे टेंशन में समय निकालते निकालते इतना समय हो गया।
तो ये घर को समझने की, सुधारने की ज़रूरत है। ये घर तुम्हारा है। जो भी एक दूसरे को, जिसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, पहले माँ के अंदर अंडरस्टैंडिंग आए कि जो नई आई है, नई को समय देना बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। तो ये घर की बातें हैं छोटी छोटी, जो आज के समय में आप इकट्ठे होते हैं, तो जिसके घर में शांति है, अच्छी ऊर्जा है, एक दूसरे की बात को सुनने और समझने की शक्ति है, वो घर क्या कहते हैं? स्वर्ग। स्वर्ग वो नहीं है जो मरने के बाद तुम्हें ऊपर जाए, और वो स्वर्ग, स्वर्ग तुम्हारा घर बन सकता है अगर तुम्हारी सोच अच्छी है, अगर तुम्हारी सोच पॉजिटिव है, अगर एक दूसरे को समझने की शक्ति तुम्हारे पास है, तो वो घर स्वर्ग बन सकता है, वो घर सुंदर बन सकता है। तो मेरा माताओं से, सासू जी से भी यही कहना है कि आप बहू को समझो। बहुत समय बेटे ने बचपन से लेकर आपको समय दिया, अब जितना समय बहू को दे रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए कि मेरे घर में बहू बेटा प्यार से रहते हैं। और बहू को भी ये सोचना चाहिए कि मेरे पति अपनी माँ की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, माता पिता को समय देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए, हमारे घर को अच्छा बनाने के लिए। तो माता पिता के आदर के साथ साथ बहू का भी सम्मान करो, और बेटी जो ननद बनकर घर में इंटरफेयर करती है, उसकी इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। जैसा सुख अपने माता पिता को देना चाहती है, वैसा सुख उसको अपने सास ससुर को भी देना चाहिए। और सास को चाहिए जो आदर सम्मान, जो इच्छा प्यार अपनी बेटी के लिए सोचती है, वही अपनी बहू को भी दे, अपनी बहू के लिए भी सोचे, तो घर का नज़ारा स्वर्ग बन जाएगा इन छोटी छोटी बातों में। और कल का दिन क्या है? कल को अपने आप को स्वर्ग बनाना है, अपने अंतर को स्वर्ग बनाना है, अपने भीतर में देखना है कि वहाँ स्वर्ग है या नर्क है, हम नर्क में जी रहे हैं या स्वर्ग में जी रहे हैं। सबसे पहले ऐ सुधारक जगत के मत चिंता कर यार, ऐ सुधारक जगत के मत चिंता कर यार, दिल ही तेरा जगत है, पहले इसे सुधार। तो कल का दिन अपने आप को सजाने का, संवारने का, सुधारने का, अपनी गलतियां मिटाने का दिन है। संवत्सरी महापर्व है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सामायिक करना, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की आराधना करना, व्यासना, एकाशना, आइम्बिल उपवास से अपने जीवन का श्रृंगार करना। और कल के प्रतिक्रमण में घर का एक एक मेंबर आए, कम से कम देखो अभी तक जिसने प्रतिक्रमण नहीं किया, साल का एक प्रतिक्रमण संवत्सरी का, अगर जो संवत्सरी का भी प्रतिक्रमण नहीं करना, उससे जैसी दुष्ट आत्मा और कोई भी, उससे बड़ा पाप से बोझिल होने वाला जीव और कोई भी नहीं। परमात्मा ने कहा हर रोज प्रतिक्रमण करो, हर रोज नहीं आलोचना कर सकते तो तिथियों में करो, तिथियों में नहीं कर सकते एक पखवाड़े में करो, एक पखवाड़े में नहीं कर सकते तो एक महीने में करो, एक महीने में नहीं कर सकते तो 2 महीने में करो, 2 महीने में नहीं कर सकते तो 6 महीने में करो, और 6 महीने में नहीं कर सकते तो कम से कम संवत्सरी को 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना जरूर करो। अपने गुनाहों की आलोचना करो, अपने पापों की आलोचना करो। तो संवत्सरी वाले दिन, कल के दिन बच्चे बच्चे को लेकर घर से ये पूरा हॉल भर जाए, इस तरीके से कल का प्रतिक्रमण हो जाए और प्रतिक्रमण में अपने पापों की आलोचना हो जाए। ऐसा सुंदर प्रतिक्रमण कल सब ने करना है, कितना भी जरूरी काम हो। कल के दिन तो अपने प्रतिष्ठान बंद कर देना, कल के दिन कोई आरंभ समारंभ का काम मत करना, कल के दिन दुकानों का मोह छोड़ देना। एक कल में आप धन्ना सेठ बनने वाले नहीं हैं, कल के दिन बहुत कुछ पाने वाले नहीं हैं।
आप कल का दिन पूरा का पूरा दिन इस धर्म स्थान की ऊर्जा आलोचना जरूर सुनना। ऐसी आलोचना जो जन्मों जन्मों की आलोचना, एक अलग विधि से हम आलोचना कराएंगे। उस आलोचना जो आपको समझ आएगी। अभी तक तो आप सुनते थे कि दोहे गा लिए बस आलोचना हो गई। नहीं, आलोचना एक रोम रोम से आलोचना, अंतर मानस से जुड़कर हम एक ऐसी आलोचना कराएंगे। आलोचना भी सभी आकर करना, उस आलोचना से भी वंचित न रहना। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी प्रेरणा की डोज देना तो बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप जागते हैं। और आजकल तो बच्चे कैसे सोते हैं, उनको कैसे कैसे उठाते हो आप भी बच्चे हो, बच्चे बने हुए हैं जो उठने का नाम नहीं लेते। इसलिए थोड़ा सा जगना है, कल के दिन उठकर सब आपको मिलेगा। इसी के साथ ओम शांति।